नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जानकारी है कक्षा 10वीं के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और सभी बच्चों के मन में डाउट ये है कि यार बेस्ट ऑफ 5 योजना है कि नहीं। ठीक है, उसकी आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा है कि नहीं है। फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट इस योजना को क्यों हटाना चाह रही, क्या रीज़न है उसके कारण इसको हटाने का। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बेस्ट ऑफ 5 का मतलब ये होता है जैसे 10th क्लास में इस साल में जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके आपको मालूम है कि 10th में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 में से इसमें ऐसा होता है कि अगर एक सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हुए हैं या एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, ठीक है, तो आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आएगी। अब क्या होगा, 5 सब्जेक्ट में ही आप क्या होगा आगे इंटर अगली क्लास में चले जाओ, 5 सब्जेक्ट में ही आपके मार्क्स के द्वारा आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, वो फेल आप नहीं मानोगे। ठीक है, अगर बेस्ट ऑफ 5 नहीं होती है तो आपके अगर एक सब्जेक्ट में ना अगर आता है तो आपकी सप्लीमेंट्री कहलाएगी, 2 में आई तो 2 में सप्ली हो जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ 5 योजना बहुत सही योजना है, पर लेकिन इसका नुकसान भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या नुकसान है। पहली चीज़ आपको ये समझा दे रहा हूँ क्लियर कि बेस्ट ऑफ 5 2023 और 24 में है कि नहीं है। ठीक है, ये आपको पूरा एक मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, बेस्ट ऑफ 5 है या नहीं 2023 MP बोर्ड। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, आपको याद रखना, पूरी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, MP बोर्ड में नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24, जो कि अभी जिन स्टूडेंट ने कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम दिया उनका सत्र 2023 और 24 का माना जाएगा। ठीक है, अभी जो अब नए सत्र में जो जाएगा बच्चा 24 और 25 में, याद रखना। ठीक है, तो के लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हेतु बेस्ट ऑफ 5 योजना संचालित की जा रही है। याद रखें, संचालित मतलब चालू है। ठीक है, उसके बाद तथा यह योजना अभी भी चालू अवस्था में है, योजना को बंद करने का निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना अभी भी संचालित है। MP बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा 2023 में पास होने के लिए 6 में से किन्हीं 5 विषयों में, ठीक है, 6 में से क्या बोल रहा है, 6 में से आपको किन्हीं 5 विषयों में 33% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, तो ये बता दिया है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल के साथ में आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इसके जो हटाने का रीज़न क्या है। ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं बता दे रहा हूँ जो गवर्नमेंट जो है बेस्ट ऑफ 5 योजना को हटाने के उनके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सारे रीज़न आप एक बार पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहला क्या है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना से पास होने वाले विद्यार्थी आर्मी GD का फॉर्म नहीं भर सकते। अगर जो भी स्टूडेंट ने बेस्ट ऑफ 5 योजना से अगर वो पास हुआ है तो वो आर्मी GD का फॉर्म नहीं भर सकता। पहला नुकसान तो उसका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये लिखा हुआ है, बेस्ट ऑफ 5 योजना के कारण जो विद्यार्थी अंग्रेजी विषय नहीं लेते हैं, ठीक है, अंग्रेजी विषय नहीं लेते, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से आपको इंग्लिश जो अंग्रेजी जो आ रहा है इसमें आपके कम नंबर हैं, कम नंबर के बावजूद भी आप क्या हो जाते हो, पास हो जाते हो। तो अगर आपके इसमें विषय नहीं लेते हो और इसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आते इंग्लिश में, तो इसके कारण क्या लिखा है, भविष्य में मेडिकल फील्ड में जाने के लिए नीट की परीक्षा में पास नहीं हो सकते। दूसरा नुकसान ये बता दिया इन्होंने, क्या बोला कि आप अगर जैसे मान लो इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में आपके नंबर कम आते हैं या वो आपके बेस्ट ऑफ 5 में से हट जाता है, हटेगा तो आपको ये नुकसान रहेगा, नीट की परीक्षा में आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, या उसकी परीक्षा आप दे ही नहीं सकते। पहला ये दूसरा नुकसान होगा। तीसरा समझो भैया क्या है, थर्ड क्या है, ITI के कई ट्रेड में बेस्ट ऑफ 5 योजना से उत्तीर्ण विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलता है। देखो ये तीसरा बता दिया, क्या बोला, ITI के कई ट्रेड होते हैं उसमें। ठीक है, ये ट्रेड मतलब क्या होता है, कोर्स, कई सारे कोर्स होते हैं ITI में। तो उस कोर्स के द्वारा भी क्या होता है, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप देखो मैथ्स, साइंस या इंग्लिश कंपलसरी होती है, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 के कारण आप उसमें क्या होता है कि उत्तीर्ण नहीं होते हैं, इस कारण से आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, आगे आगे अगला क्या है, इसके साथ ही गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों का चयन न कर पाने के कारण
विद्यार्थी कमज़ोर हो जाते हैं। विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? कमज़ोर रहता है। अब कहने का कमज़ोर का मतलब ये बताया कि 6 सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे के माइंड में स्टार्टिंग से ही हो जाता है कि गणित मेरे से नहीं बन रही, तो वो स्टार्टिंग से गणित नहीं पढ़ता, ओनली 5 सब्जेक्ट को फोकस करता है। बोलता है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और पास आराम से हो जाऊंगा, तो एक सब्जेक्ट को वो छोड़ देता है। या तो टफ सब्जेक्ट गणित होता है उसको छोड़ देगा, या विज्ञान को छोड़ देगा, या अंग्रेजी को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये 3 में से क्या होता है, अगर एक भी आप विषय को छोड़ते हो तो वो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये बताया, तो ये सारे के सारे नुकसान बताएं। ठीक है, और क्या बताया भैया? 10वीं कक्षा में वेस्ट ऑफ 5 लागू होने के बाद स्टूडेंट को जिन विषयों में कम अंक आने की संभावना होती है वे उनमें विशेषकर अंग्रेजी तथा गणित विषय में रुचि नहीं लेते हैं। देखो वही बताया मैंने आपको कि बच्चा क्या होता है कि स्टार्टिंग से रुचि लेना बंद कर देता है कि यार अब तो इनको पढ़ने नहीं है इन सब्जेक्ट को। ठीक है, पर लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे हैं भैया, ये आगे 11, 12 और कॉलेज तक आपको ये काम में आएंगे, याद रखना। ठीक है, इस कारण शिक्षक भी अपने दायित्वों को ठीक तरह से नहीं कर पाते। अब देखो यही टीचर की बात आ गई। अब टीचर भी सोचता है कि चलो बेटा यार गणित नहीं बन रही तो गणित छोड़ दो, आप ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से कर लो। साइंस नहीं बन रही, साइंस छोड़ दो, बाकी 5 सब्जेक्ट कर लो। तो शिक्षक भी अपना दायित्व नहीं निभा रहा वेस्ट ऑफ 5 के कारण। ठीक है, ये बताया। फिर इसके बाद क्या बोला है कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ज्ञान पुंज योजना के सदस्य एवं प्राचार्यों की एक समिति बनाकर विचार किया गया। फिर उन्होंने क्या करा, सारे मुद्दों को रखते हुए उन्होंने सभी ने मिलकर एक विचार करा है कि जिनमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है, सभी के साथ, मतलब सभी का, याद रखना, एक किसी का निर्णय नहीं लिया है। ये इन्होंने क्या है, समिति एक योजना है उसके तो सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में वेस्ट ऑफ 5 पद्धति के स्थान पर विद्यार्थियों को सामान्य गणित एवं उच्च गणित विषय का विकल्प दिया जाना चाहिए। जो कि अब नया सत्र जो स्टार्ट होगा, जैसे कि क्या होता है सीबीएसई क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड्स होता है। क्या होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने क्या करा, ये विचार कर लिया कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, ये वेस्ट ऑफ 5 को हटा के उसी तरह से अपन क्या करते हैं, एमपी बोर्ड में भी क्या लागू कर दें, सामान्य गणित और उच्च गणित। जैसे जिस बच्चों को गणित में दिक्कत आ रही है तो वो बेसिक गणित ले सकता है, जिनकी मैथ अच्छी है तो वो उच्च गणित ले सकता है। तो ये इन्होंने क्या करा है, विचार करा है। अब इसके बाद ये बता रहा हूँ आपको कि वेस्ट ऑफ 5 योजना जो है क्या होती है और कब इसको लागू किया गया था। जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहा है तो वो उसके लिए बताना ज़रूरी है, बाकी जिसको पता है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा है, वेस्ट ऑफ 5 योजना क्या है, तो क्या लिखा है, एमपी बोर्ड वेस्ट ऑफ 5 योजना के माध्यम से कक्षा 10वीं में 6 विषयों में से किन्हीं 5 विषयों में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को पास माना जाना था। ठीक है, ये बताया इन्होंने कि अगर जैसे मान लो कि अगर आप 5 में पास हो, 1 में फेल हो तो पास माना जाएगा। ये होती है वेस्ट ऑफ 5 योजना। अब उसके बाद देखो बेटा ये क्या है, कब लागू करी, कब क्या स्टार्टिंग इसकी डेट है बता रहा हूँ। एमपी बोर्ड वेस्ट ऑफ 5 योजना कब शुरू की गई। एमपी बोर्ड वेस्ट ऑफ 5 योजना शुरुआत सत्र 2017 और 18 से शुरू की, याद 2017 और 18 से शुरू करिए इसको। फिर क्या बोला है कि एमपी बोर्ड वेस्ट ऑफ 5 योजना में कितने विषयों में पास होना होता है, तो वेस्ट ऑफ 5 योजना के माध्यम से पास होने के लिए नहीं भी 5 विषयों में 33% से अधिक लाना आवश्यक है। इतने अंक लाना क्या होगा आपके लिए आवश्यक होगा, 33%। ठीक है, उसके बाद एमपी बोर्ड वेस्ट ऑफ 5 योजना 2030 चालू है या नहीं। ठीक है, अब इनने ये 2030 का मतलब था, जब इस योजना को बनाया था 2017 और 18 में, तो इनका टारगेट था कि इस योजना को हम 2030 तक लागू करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्या हो रहा है, बच्चे जो मेन सब्जेक्ट होता है, जैसे मेन सब्जेक्ट आपका होगा साइंस, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, इनमें बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रख रहे हैं। इस कारण से इसका क्या कर रहा है, 50-50 चांसेस इन लोग करने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, ये बताया। उसके बाद क्या है, एमपी बोर्ड वेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ कौन ले सकता है, तो इस योजना का लाभ कौन ले सकता है वो भी बता दे रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं के विद्यार्थी वेस्ट ऑफ 5 योजना का लाभ ले सकते। इसमें मात्र जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश का होगा उसी के लिए ये योजना लागू की गई है, बाकी अदर स्टेट के लिए ये योजना लागू नहीं की गई है, याद रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना, पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई है, याद रखना। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।